चलो, अब ये क्या बोल रहा है, ये हो जाएगा, ये भी हमने देख लिया क्या है। ए डाइड ऑन 30th September 22. द अमाउंट स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ हिज करंट अकाउंट वाज 450 एंड फ्रॉम द डेट ऑफ द डेथ ही हैड विड्रॉन 4000। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, ए का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, तब हमारी पिक्चर थोड़ी सी क्लियर होगी। हमने ए का कैपिटल अकाउंट बनाया। सबसे पहले हमने बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन किया 10,000। अब वो बोल रहा है कि उसके करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस 450 था और ड्रॉइंग्स कितनी कर रखी थी उसने, 3000 की। तो करंट अकाउंट का कितना हो गया, डेबिट बैलेंस हो गया। बाय बैलेंस कैरिड डाउन 2550, डेबिट बैलेंस हो गया, तो डेबिट में आ जाएगा टू एज करंट अकाउंट 2550। ठीक है, अब हमने उसको क्या क्या दिया, फर्स्ट पॉइंट में हमने उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया 1000। फिर हमने उसको क्या दिया, बाय बी एन सी गुडविल दी, उसकी गुडविल कितनी आई 6000। बाय सिंगल लाइफ पॉलिसी दी हमने उसको, कितनी दी 7000। फिर हमने उसको क्या दिया, बाय पीएनएल सस्पेंस, जो करंट ईयर का प्रॉफिट का शेयर दिया 835। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है, एन अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी ऑफ 2000 वॉज डिस्कवर्ड, इट वॉज डिसाइडेड टू रिकॉर्ड इट एंड पेड ऑफ इमीडिएटली। अब कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी वगैरह होती है तो उसका क्या होता है, उसका पीएनएल एडजस्टमेंट होता है या रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है। सपोज रिवैल्यूएशन अकाउंट, हमने सपोज रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं, हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, लाइबिलिटी इंक्रीज हुई तो यहाँ पे आएगी टू लाइबिलिटी। अरे क्या हो रहा है ये, टू लाइबिलिटी बनाई हमने, टू लाइबिलिटी अकाउंट, लाइबिलिटी 2000 की है, और इसको क्या करेंगे, इसको फिर ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ए बी सी में। तो ए का शेयर कितना आया 1000, तो ए के शेयर में आ जाएगा, टू वैल्यूएशन। अरे यार, टू रिवैल्यूएशन क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है ऐसे। टू रिवैल्यूएशन अकाउंट हो जाएगा कितना, 1000। अब आप इसका बैलेंस निकाल लीजिए, टू बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा, या फिर टू बैलेंस ट्रांसफर टू एज एग्जीक्यूटर्स। समझे, इसके कोई पॉइंट ऐसा है जो नहीं समझ में आया तो मुझे बताओ। एक एक पॉइंट को शांति से करते चलोगे तो ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं आएगा। कोई प्रॉब्लम है, सबने सॉल्व किया सेकंड सम, सबको समझ में आ गया। कोई भी एक ऐसा वो पॉइंट है जो एसएलपी नहीं। वाला, क्या बेटा, एसएलपी वाला एक बार बता दोगे? एसएलपी वाला। कांट हियर यू, जोर से बोलो यश। हाँ, सेपरेट लाइफ पॉलिसी वाला एक बार। सेपरेट लाइफ पॉलिसी का पॉइंट फिर से समझा दो। ठीक है, देखो हमने कल पढ़ा सेपरेट लाइफ पॉलिसी। सेपरेट लाइफ पॉलिसी में मोस्टली फर्स्ट मेथड ही आता है। फर्स्ट मेथड में क्या होता है, जब हम प्रीमियम को एक्सपेंस ट्रीट करते हैं, राइट, जब हम प्रीमियम को एक्सपेंस ट्रीट करते हैं तो हमें जितना भी पैसा मेच्योरिटी पे मिलता है या डेथ पे मिलता है वो हम ऑल पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले समझो एक रिटायरमेंट और एक डेथ। सेपरेट लाइफ पॉलिसी क्या होती है, हमने जॉइंट लाइफ पॉलिसी में देखा कि जॉइंट लाइफ पॉलिसी में अगर एक भी पार्टनर रिटायर हो गया या डेथ हो गई तो सारे पार्टनर्स की पॉलिसी कैंसिल हो जाती है।
राइट। लेकिन सेपरेट लाइफ पॉलिसी क्यों होती है? सेपरेट लाइफ पॉलिसी इसीलिए होती है ताकि अगर एक भी पार्टनर रिटायर हो जाए या उसकी डेथ हो जाए तो भी बाकी पार्टनर्स की पॉलिसी कंटिन्यू रहती है। ठीक है, इतना समझा? अब सपोज ए रिटायर होता है सिंगल लाइफ पॉलिसी में, तो उसको क्या मिलती है? सरेंडर वैल्यू। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू ए, ए की पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू। ए की पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू कितनी दी है इसमें? 10,000 थी, 10,000 का 20% 2,000 मिलेगी उसको। ठीक है, और साथ ही साथ उसको क्या मिलता है? उसको मिलता है, मैम इनको तो अश्योर्ड वैल्यू मिलेगी ना। क्या? अभी हम इनको तो रिटायरमेंट की अश्योर्ड वैल्यू। बात कर रहे हैं, हम रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं। रिटायरमेंट में सरेंडर वैल्यू मिलती है, राइट मीत? यस मैम। रिटायर में सरेंडर वैल्यू मिलती है, रिटायरमेंट ध्यान दो। हाँ, रिटायरमेंट में उसको अपने अपने शेयर की, अपनी पॉलिसी की रिटायरमेंट वैल्यू मिलेगी, प्लस क्या मिलेगा? एक एडजस्टमेंट एंट्री होगी, बी सी टू ए, जैसे गुडविल में होती है, ऑफ सरेंडर वैल्यू ऑफ बी एंड सी पॉलिसीज। क्योंकि क्या होगा, ये तो मर गया, लेकिन जब प्रॉफिट, हमने जब प्रीमियम को प्रॉफिट पे चार्ज किया तब इसने भी तो उसका भुगतान किया ना, इसने भी तो उतना कम प्रॉफिट लिया ना। जब आपने प्रीमियम को प्रॉफिट में चार्ज कर दिया तो बी एन सी ने भी तो, ए ने भी तो, दोनों बी एन सी के प्रीमियम की वजह से अपने कम प्रॉफिट लिया ना। तो जब उसकी डेथ हो जाएगी तो बीएनसी की जो सरेंडर वैल्यू है 2,000 प्लस 2,000 दैट इज 4,000, उसमें उसका जो शेयर होगा उसको उसका भी क्रेडिट मिलेगा, और जो इनका, जो भी इनका वो गेनिंग रेशियो है उसमें ये डिवाइड हो जाएगा। तो उसको कितना मिला रिटायरमेंट के केस में? ए को कितना क्रेडिट मिला? 2,000 प्लस 2,000 दैट इज 4,000। समझे? यहां तक समझा? सबको समझा? अब डेथ के केस में क्या होता है? डेथ के केस में हमें मिलती है अश्योर्ड वैल्यू। ठीक है, तो पहली एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू सिंगल लाइफ पॉलिसी, अश्योर्ड वैल्यू किसकी? जो डेथ हुई है उसकी अश्योर्ड वैल्यू मिलेगी सिंगल लाइफ पॉलिसी, और ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी ए बी सी में। ए का शेयर कितना आया? 5,000, क्योंकि हाफ था। ठीक है, और अगेन इसमें इसको वापस से क्या मिलेगा? इसको मिलेगी सरेंडर वैल्यू ऑफ बीएनसी। सरेंडर वैल्यू ऑफ बीएनसी कितनी है? 2,000 प्लस 2,000, 4,000 में उसका शेयर, दैट इज 2,000, तो उसको मिल गए 7,000। समझे? सबको समझी सिंगल लाइफ पॉलिसी? यश? चलो यस वेरी यस। गुड। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, देख लिया, वेरी इंपॉर्टेंट, उसको मार्क कर लो। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे, इलस्ट्रेशन नंबर 3। इलस्ट्रेशन नंबर 3 वेरी इजी है, कोई खास वो नहीं है इसमें। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट एज ऑन 31st December 21। बैलेंस शीट दी है। सी डाइड ऑन 3rd January 22, हमारे पास बैलेंस शीट दी है 31st December 21 को, और सी मर गया 3rd January 22। ठीक है, नाउ क्या देना? एसेट्स वर टू बी रीवैल्यूड, तो हमने सबसे पहले क्या बनाना है? रिवैल्यू। अच्छा, हमें करना क्या क्या है? जर्नल एंट्री फॉर गुडविल एडजस्टमेंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट्स, एंड विच अकाउंट वुड बी डेबिटेड एंड विच अकाउंट क्रेडिटेड if the provision for doubtful debts in the balance sheet was to be found unnecessary to maintain at the death of C। तो सबसे पहले हम गुडविल का एडजस्टमेंट देखें। गुडविल के लिए क्या लिख रहा है? डी पॉइंट देखो, गुडविल के लिए लिख रहा है गुडविल वॉज वैल्यूड
at 3000 and was credited with his without using a goodwill account. तो सिंपल सी हमारी एंट्री होती है गेनिंग शेयर, गेनिंग पार्टनर्स टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। यहाँ सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन है, कौन मर गया है, सी मर गया है। 3000 की गुडविल है, उसका शेयर कितना है, शेयर कुछ दिए हुए हैं, कुछ नहीं दिया हुआ है, तो इसमें इक्वल मान लेंगे हम, ठीक है ना। तो पहले कितना था, वन थर्ड वन थर्ड वन थर्ड होएगा, और अभी बाद में हो जाएगा हाफ हाफ। तो 1000 हो गया इसका शेयर, और दोनों में 500 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये हो गई हमारी गुडविल की एंट्री। अब हमें क्या बनाना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स। तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे और कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, बी सी, ए बी सी। वैल्यूएशन अकाउंट्स में क्या बोल रहा है, एसेट्स वर टू बी रीवैल्यूड मशीनरी एट 5850। तो बाय मशीनरी 850, बाय मशीनरी 850। टू फर्नीचर, फर्नीचर 3000, 2800 से 2300 हो गया 500। एंड इन्वेंट्री टू 750। इन्वेंट्री कितने की दी हुई थी हमें, 950। एंड टू इन्वेंट्री 200। ठीक है, और हमने क्या कर देना है, इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। 850 माइनस 700 बचा 150, तीनों को आ जाएगा 50 50 50। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या ले आएंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तीनों का कैपिटल कितना दिया हुआ है हमें, 4100, 4100 एंड 4500। फिर हम क्या ले आएंगे यहाँ पे, बाय बी एंड सी आ जाएगा। ए में कौन, ए ही मरा है ना, नहीं सी मरा है ना, सी मरा है, तो बाय ए एंड बी। बाय ए एंड बी कितना आया उसका गुडविल, 1000। एंड टू सी 500, 500 ही गुडविल का एडजस्टमेंट हो गया। ठीक है, और क्या आ गया, बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व दिया है देखो, बाय जनरल रिजर्व हो गया 500, 500, 500। बाय रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हो गया 50 50 50, है ना। और ये क्या लिखा है, 1000 वॉज टू बी पेड अवे टू द एग्जीक्यूटर्स ऑफ द डेड पार्टनर। और हमने डेड पार्टनर को क्या दे दिया, टू कैश 1000। तो हमारा क्या बचा, टू बैलेंस, जो भी हमारा बचा वो हो गया हमारा पार्टनर। अब क्या कह रहा है, विच अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड विच अकाउंट क्रेडिटेड इफ द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इन द बैलेंस शीट वाज फाउंड टू बी अननेसेसरी टू मेंटेन एट द डेथ ऑफ सी। सिंपल सी चीज है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट बाय आर, सॉरी आरडीडी अकाउंट डेबिट, इट इज अननेसेसरी टू रिवैल्यूएशन अकाउंट या पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। तो बाय आरडीडी आ जाएगा कितने का, 300। ये एंट्री हो जाएगी। सिंपल से, और यहाँ क्या हो जाएगा, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ए बी सी, 100 100 100। वेरी इजी। इसमें कोई डाउट है किसी को, थर्ड सम में कोई डाउट है। एक सेकेंड में अपना लैपटॉप चार्ज पे लगा दूं, बैटरी गई है। अब जब तक फोर्थ सम देखो, ये देखो फोर्थ सम रीड करो। ठीक है,
इलस्ट्रेशन 4 देखो। B and N are partners. The partnership deed provides the following. Balanced on 31st December, profits to be divided as follows: one half, one third, and balance to reserve account. That in the event of the death of a partner, his executor will be entitled to the following: capital to the credit, his proportion of profit to the death, proportion of profit to date of death based on the average profit of the last 3 completed years. मतलब अगर वो कोई भी दिन में मर रहा है, कोई भी बीच में मर रहा है, तो जो पिछला, क्योंकि अकाउंट्स 31 दिसंबर को क्लोज कर रहा है, तो जो भी पिछला 31 दिसंबर है उससे पिछले 3 साल हम लेंगे। ठीक है। हिज शेयर ऑफ गुडविल बेस्ड ऑन परचेज ऑफ 3 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ द 3 प्रीसीडिंग कंप्लीट ईयर्स, अगेन वही सेम लेंगे इसमें भी। नेक्स्ट क्या दिया, ये आपको बैलेंस, ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। The profits for the 3 years were this, and died on first. Show the calculation of share of profits. Very, very easy. इसमें तो कुछ भी नहीं दिया हुआ है। और हमको बनाना क्या है? फर्स्ट शो द कैलकुलेशन ऑफ एन शेयर ऑफ प्रॉफिट। एन का शेयर ऑफ प्रॉफिट देखना है हमें। तो हमें पिछले 3 कंप्लीट ईयर्स लेने हैं। वो 22 में मरा है, 1 मई 22 को मरा है, 1 मई 22। तो हम कब से प्रॉफिट्स लेंगे? 31 दिसंबर 21, 20 और 19। तो हमें दिए हुए हैं 19 का 42,000, 39,000 एंड 45,000। इसका हमने टोटल किया, 1,26,000 आया। इसका एवरेज किया, कितना आया? 42,000। 42,000 से हमें कितने महीने का प्रॉफिट निकालना है उसको? वो कब मरा है? 1 मई। तो जैन फेब मार्च अप्रैल, 4 मंथ्स का प्रॉफिट निकालेंगे। और उसका शेयर कितना दिया है हमें? एन का शेयर कितना दिया हुआ है? 1/2, और एन का शेयर है 1/2। तो बोलो कितना आया? 2 2 जा 2 6 जा, हाफ है क्या? नहीं सॉरी, देखो इसका है 1/2, 1/3 एंड 1/6, तो हमें बराबर करना होगा। उससे तो हाफ का कितना आना चाहिए? 2/5 क्यों लिया है इन्होंने? वो रेशियो फॉर्म करने के लिए प्रॉपर। रेशियो बराबर से निकालना पड़ेगा ना इसका। हाँ बोलो बेटा। हाँ ठीक है। वो तुमने बैग लगा दिया ठीक से पूरा? दिखाओ इधर लाके सबका। तो करा 6 3 3 6 3। तो 1/2 ही आ रहा है ना, 2/5 कैसे निकाला है इन लोगों ने? प्रॉफिट, ओके, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन इसका 1/2 एंड इसका 1/3। हाँ, तो सारी बॉटल्स आ गई नीचे। ठीक। अब देखो इसमें ये बोल रहा है 1/2, 1/3 एंड 1/6। ये रिजर्व का है, तो हमें इन दोनों को प्रॉफिट रेशियो निकालना है, राइट? 1/2 एंड 1/3, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आएगा 2 3 जा 6। इसको हमें इक्विवेलेंट उस पे लाना रहेगा, राइट? इनको इंटू 3 एंड इसका हो गया 1/3 इंटू 2 तो ये हो गया 3/6, और ये हो जाएगा 2/6, और इनका रेशियो होगा 3:2। दैट इज, यही रहेगा ना? तो इसका आ गया 3/5 एंड बी का हो गया 3/5 और एन का हो गया 2/5।
तो n का हो जाएगा, सॉरी ये एक सेकंड, n का हो जाएगा नॉट हाफ बल्कि 2/5। ठीक है, 42,000 इंटू 4 मंथ्स का 2/5। ठीक है, ये समझा तुम लोगों को कैसे निकला इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? देखो इसमें क्या दिया हुआ है, दोनों का प्रॉफिट शेयर, इसका हाफ दिया हुआ है, इसका 1/3 दिया है, 1/6 रिजर्व में जा रहा है। तो रिजर्व से अब तो हमें कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि अब तो पार्टनरशिप खत्म ही हो जाएगी ना, क्योंकि मर गए, दो पार्टनर थे, एक मर गया। तो 1/2 और 1:3 को हमें कॉमन फिगर्स पे लाना है। तो दोनों का एलसीएम निकाला, कितना हुआ 6। तो जब हम 6 का एलसीएम लेंगे तो इसको 3 और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 3/6 हो गया, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो गया 2/6। दोनों का रेशियो कितना निकला, 3/2 निकला। तो 3/2 में हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, सिमिलरली शेयर ऑफ गुडविल, गुडविल कैसे निकालने बोला है, देखो ऊपर बताया है इसने गुडविल कैसे निकालना है। गुडविल भी निकालना है, his share of goodwill based on 3 years purchase of the average profit of the 3 preceding years। अब हमने एवरेज प्रॉफिट यहाँ पे कितना निकाल लिया था, 42,000 निकाल लिया था। ये देखो एवरेज प्रॉफिट यहाँ पे हमने 42,000 निकाला था, इसको इंटू 3 कर देंगे, 3 years परचेज इंटू 3 years परचेज, और इसका शेयर कितना होएगा 42,000 इंटू 3 इंटू 2/5। ठीक है, ये गुडविल का शेयर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, ड्रॉ अप एंस एग्जीक्यूटिव अकाउंट। तो एंस का एग्जीक्यूटिव, एन का एग्जीक्यूटर्स अकाउंट बना लो। सबसे पहले क्या होएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 60,000। ठीक है, फिर बाय रिजर्व, रिजर्व कितना है, अगेन 2/5 ऑफ 30,000, कितना आएगा 12,000। नेक्स्ट उसको क्या मिलेगा, उसको मिलेगा, हमने क्या निकाला शेयर ऑफ प्रॉफिट बाय पीएनएल सस्पेंस अकाउंट, कितना मिलेगा 5600। एंड फिर क्या मिलेगा बाय गुडविल बाय बीज अकाउंट, कितना आया गुडविल का शेयर 50,400। ये आ गया उसका टोटल अमाउंट ड्यू टू एंड्स लोन अकाउंट। यहाँ पे लिखा है वुड अपीयर इन द फर्म्स लेजर ट्रांसफरिंग द अमाउंट टू द लोन अकाउंट, तो हमने ट्रांसफर कर दिया लोन। ठीक है, सबने किया थर्ड सम। अब आ जाओ फोर्थ सम। फोर्थ सम है कुछ इसमें, फोर्थ सम भी है। यही फोर्थ था। फोर्थ और फिफ्थ दोनों ही है क्या, ये फोर्थ ही था, ओके। अभी क्या है फिफ्थ सम, सॉरी। अब आ जाओ फिफ्थ सम, जो इसका सेकंड है ना प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, फर्स्ट एंड सेकंड वो भी इंपॉर्टेंट है, अभी वो भी करेंगे। चलो, Dia, Ria and Kia are partners sharing profit in the ratio of 2:1:2. Dia, Ria and Kia. Kia died on 30th September 22। अभी क्या बोलती है, पार्टनर टू बी अलाउड इंटरेस्ट एट 12% ऑन कैपिटल बट नो इंटरेस्ट टू बी चार्ज। ठीक है, ऑन ऑन ड्रॉइंग्स। ठीक है, upon the death of a partner the goodwill of the firm be valued at 1 year purchase of average net profit after charging interest on capital for the 4 years to 31st March preceding the death of the partner। मतलब
30 सितंबर को डेथ हुई, तो हमें कब तक लेना है? प्रिसीडिंग द डेथ ऑफ द पार्टनर इज 31 मार्च 22, 31 मार्च 21, 31 मार्च 20 और 31 मार्च 19, क्योंकि 4 इयर्स का प्रॉफिट बोल रहा है ना, एवरेज नेट प्रॉफिट्स ऑफ 4 इयर्स टू 31 मार्च। द प्रॉफिट्स बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स वर ये दिए हुए हमको कितने? 1,96,000, 1,87,000, 1,99,000 एंड 1,62,000। अब ये क्या दे रहा है? एवरेज कैपिटल ड्यूरिंग प्रिसीडिंग 4 इयर्स में बी अज्यूम्ड एज 3 लाख। हमें क्या करना है? ये बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट है, और हमें क्या करना है? आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट निकालना है। और आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट के लिए ये एवरेज कैपिटल बोल रहा है 3 लाख है, इंटू 12%। तो हमें क्या करना है? पहले हम इन चारों का एवरेज निकाल लें, उसके बाद हम ये एवरेज इंटरेस्ट माइनस कर दें। तो इन चारों का एवरेज देखो कितना आएगा, टोटल करके बताओ मुझे। आएगा 162, 199, 187 प्लस 162, कितना आया अमित? 7,44,000। 7,44,000 आया। इसका एवरेज किया हमने 4 से डिवाइड करके, कितना आया? 1,86,000। ठीक है, 1,86,000 एवरेज प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट है। अब हम इसमें एवरेज इंटरेस्ट चार्ज करेंगे 3 लाख इंटू 12%, 36,000। तो हमारा एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 इयर्स कितना आया? एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 इयर्स आया 1,50,000। गुडविल बोलता है 1 ईयर परचेज, तो इंटू 1 अगेन हुआ 1,50,000। और इसमें किया का शेयर कितना है? इन लोग का शेयर कितना है? 2:1:2। किया ये वाली है, राइट, तो 2/5। किया का शेयर कितना हुआ? 60,000। ठीक है, फर्स्ट एंट्री गुडविल की हो गई। देन क्या बोल रहा है? अपॉन द डेथ ऑफ द पार्टनर, P is to be credited with her share of profit, interest on capital, etc. calculated till date of death। ठीक है, हमें अभी क्या निकालना? हमने गुडविल निकाल दी, हमें अभी क्या निकालना है? शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना है, उसको देना है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। ठीक है ना? अब आगे क्या बोल रहा है? आफ्टर द डेथ ऑफ किया, 2 लाख वॉज रिसीव फ्रॉम ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। चलो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी भी डिस्ट्रीब्यूट करनी है हमको। और क्या करना है? लैंड एंड बिल्डिंग अप्रिशिएट हुई, फर्नीचर डेप्रिशिएट हुआ, इन्वेंट्री हमें क्या करना है? रिवैल्यूएशन अकाउंट भी करना है। ठीक है, तो अभी हमें ये चार और उसको कैलकुलेशंस करने हैं। तो सबसे पहले हमें क्या लिख रहा है? यू आर रिक्वायर्ड। बेटा अभी ये मीटिंग खत्म होगी तो मैं नई मीटिंग भेजूंगी, मेरा जो लिंक भेजा था ना वही लिंक वापस ज्वाइन कर लेना। ठीक है, हमें सबसे पहले क्या बनाना है? रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया हमने सबसे पहले। ये क्या बोल रहा है? हाँ, लैंड एंड बिल्डिंग वॉज अप्रिशिएटेड बाय 20%। तो लैंड एंड बिल्डिंग अप्रिशिएट हो गई, तो बाय लैंड एंड बिल्डिंग कितना हुआ? 1,65,000 इंटू 20%, 33,000। फिर क्या बोल रहा है? फर्नीचर टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%, टू फर्नीचर 7,500। फिर क्या हो गया? टू बी इन्वेंट्री टू बी रिवैल्यूड एट 80,000। तो इन्वेंट्री भी कम कर दी, टू इन्वेंट्री 8,740। फिर क्या बोल रहा है? बैड डेट्स, टू बैड डेट्स भी कर दिया 1,760। अब हमारा प्रॉफिट कितना बच रहा है? 33,000 माइनस ऑल दिस कम्स टू 15,000। तो हमने क्या किया? दिया रिया किया में डिवाइड कर दिया 636, ये हो गया तुम्हारा 15,000 प्रॉफिट। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बन गया हमारा। अब क्या करना है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दिया रिया किया, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है? 1,50,000, 1,80,000 एंड 70,000। फिर हमें बाय जनरल रिजर्व भी करना होगा। जनरल रिजर्व कितना है? 1,40,000 को भी 5 में डिवाइड कर दो, तो कितना आया? 56,000, 56,000, 28,000 और 56,000। फिर हमने रिवैल्यूएशन का भी बना दिया, उनका रिवैल्यूएशन कितना आया? 6,000, 3,000 एंड 6,000। ठीक है,
उसको क्या बोल रहा है, शी वॉज एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसका कैपिटल कितना है 70,000 पे 12% से, 70,000 इंटू 12% इंटू हाउ मेनी मंथ्स, कब मरी वो, डेट ऑफ डेथ क्या थी उसकी, 30 सितंबर, तो मार्च से लेके सितंबर कितना हुआ, 6 मंथ्स का, राइट, 6 मंथ्स ही हुए ना, तो इसका आया 70,000, 7 6 4200, 4200 का हमने इसको इंटरेस्ट भी दे दिया, ठीक है। गुडविल का भी एडजस्टमेंट कर दो बाय रिया एंड दिया, गुडविल आई 60,000, और इन दोनों का क्या हुआ, टू किया, आई थिंक 40,000 और 20,000 होनी चाहिए, है ना। और फिर क्या हो गया, अब प्रॉफिट निकालना हमें, उस साल का प्रॉफिट कितना दिया है, हमें दिया है कुछ प्रॉफिट, तो हमें क्या करना है, लास्ट ईयर के बेसिस पे ही प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। देखो 31st March, upon that the goodwill of the firm to be valued after charging ये है, and upon the death her share of profits, interest on capital etc calculated till date of death। अब क्योंकि कुछ भी नहीं दिया है, तो हमने जब ये एवरेज प्रॉफिट निकाला ना 4 साल का आफ्टर इंटरेस्ट, है ना, एवरेज प्रॉफिट, एक सेकेंड, जो हमें ये प्रॉफिट्स दिए हुए हैं ना, हम इसका एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं, 162, 199, 187, 744 बाय 4 का हमने एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया, 1,86,000, क्योंकि ये प्रॉफिट के बारे में एकदम शांत है, कुछ भी नहीं बोल रहा है, प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ बी एसरटेन ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 years, ठीक है। तो ये देखो, अब हमने क्या किया, प्रॉफिट ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 years लिया, 1,86,000, ये तो फुल ईयर का था, ये हाफ ईयर का कितना होगा, 6 मंथ्स का कितना होगा, 93,000, ठीक है। हमने एवरेज प्रॉफिट, अब हमें इसमें क्या करना होगा, इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करेंगे। देखो ये जो दिया हुआ था, ये जो पॉइंट था आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट और बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट, ये गुडविल कैलकुलेशन के लिए था, ठीक है। अब यहाँ के लिए क्या बोल रहा है, प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेट टू एसरटेन ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 4 years, तो हमने प्रीवियस 4 years का जो ये प्रॉफिट दिया है, हम उसका एवरेज लेंगे, वो हमने लिया 1,86,000, 6 मंथ्स का होना चाहिए इसका हाफ, 93,000, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, एक्चुअल कैपिटल जो है फर्म का, उस पे इंटरेस्ट माइनस करेंगे, एक्चुअल कैपिटल फर्म का कितना है, देखो 4 लाख है, 4 लाख, 150 प्लस 180 प्लस 70, 4 लाख पे हमारा इंटरेस्ट कितना है, 12%, 12%, और कितने दिन का, 6 महीने का, ठीक है। तो ये हुआ हमारा करेंट ईयर का प्रॉफिट, दैट इज 69,000। अब इसमें इसको कितना शेयर देंगे, इंटू 2/5, दैट इज 27,600, तो यहाँ पे क्या आया, उसके कैपिटल अकाउंट में, बाय पीएनएल सस्पेंस अकाउंट, बाय पीएनएल सस्पेंस अकाउंट, पीएनएल सस्पेंस अकाउंट 27,600। अभी हमारा क्या एक पॉइंट बच रहा है, हमें जॉइंट लाइफ पॉलिसी, हमने लिखा था ना हमको क्या क्या देना है उसको,
ये सब हमने दे दिया। अभी क्वेश्चन में दिखा है जॉइंट लाइफ पॉलिसी इज रिसीव 2 लाख। देखो, अब जॉइंट लाइफ पॉलिसी के ऊपर देखो, कोई हमें रिजर्व है या कोई एसेट क्रिएटेड है बुक में? हाँ, बुक में एसेट क्रिएटेड है 60,000 की। और हमें जॉइंट लाइफ पॉलिसी कितनी मिली है? जॉइंट लाइफ पॉलिसी की हमें मिली है बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी 2 लाख। 2 लाख मिला है, राइट। और हम जॉइंट लाइफ पॉलिसी डिस्ट्रीब्यूट कितनी करेंगे? जॉइंट लाइफ पॉलिसी टू दिया, रिया, किया, कितना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? हमें 2 लाख मिला है, लेकिन हमारे पास ऑलरेडी एक एसेट है 60,000 का, तो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 1,40,000। 1,40,000 ने इसका रेशियो देखो कितना आएगा। 1,40,000 अपॉन 2 इंटू 1,40,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 56,000 फॉर गुडविल। तो यहाँ पे आएगा बाय जॉइंट लाइफ पॉलिसी 56,000। पता नहीं आज मेरा ये क्यों इतना गोल गोल, आई डोंट अंडरस्टैंड। ये हो गया तुम्हारा जॉइंट लाइफ पॉलिसी 56,000। अब इसका देखो, अब इसके आंसर्स देखो, से मैच होने चाहिए। भी हमको क्या बैलेंस शीट भी बनानी है क्या इसमें? बैलेंस शीट एज ऑन 30th September 22 assuming other assets and liabilities remain same। अब देखो बैलेंस शीट बनानी है, और इसमें क्या बोला है कि किया को कैश पे किया, तो हमें कैश अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। तो हमें बैलेंस शीट बनानी है और कैश अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। कैश अकाउंट का बैलेंस हमारे पास कितना दिया हुआ है पहले से? बाय बैलेंस, बाय बैंक 114,510 एंड इसका आया 2 लाख जेएलपी का कैश आया। और किया का कैपिटल का कितना बैलेंस आया? हमने कितना पे किया है, कोई बताएगा? टोटल करके बताओ किया का कैपिटल अकाउंट। ये टू देखो, सेवेंटी नाइन एट हंड्रेड 279,800 आ रहा है, पूरा सबका आ रहा है वही, है ना। ये किया का अकाउंट 70